हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती है दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज का यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो क्लिनिक पर काम सीख रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या नर्सिंग स्टूडेंट हैं, और साथ ही फार्मासिस्ट हैं या मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे हैं, या कोई एमबीबीएस कर रहा हो या एमबीबीएस पास आउट हो, या कोई सामान्य व्यक्ति हो जो मेडिसिन तथा बीमारियों की जानकारी चाहता हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी कंप्लेन लेकर मरीज बार बार आता है और सामान्य रूप से उन बीमारियों को देखा जाता है। यह 25 से ज्यादा कुछ सामान्य बीमारियां हैं, इसलिए इनको मैंने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आसानी से हम लोग इनको समझ सकें। और साथ ही हम जानेंगे कि डॉक्टर इन बीमारियों में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में बची हुई कॉमन डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं। पार्ट 1 में सिर से लेकर पेट तक की कॉमन डिसीज के बारे में हमने जाना है। अब पार्ट 2 में उससे आगे की समस्याओं के बारे में जानते हैं। अगली समस्या है इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, जो कि है नोजिया तथा वोमिटिंग की समस्या। यह उल्टी मितली गैस के कारण भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकती है, कम पानी पीने की कमी से भी हो सकती है। तो उस समय जो दवा दी जाती है वो होती है डोमपेरिडोन टैबलेट तथा ओंडासेट्रोन टैबलेट। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है, जिससे यह नोजिया तथा वोमिटिंग ठीक हो जाती है। अगली समस्या है अपच इंडाइजेशन की समस्या। इस समस्या में व्यक्ति को खाना खाने के बाद पचता नहीं है या फिर व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती। तो उस समय नॉर्मली दी जाने वाली मेडिसिन है एंजाइम सिरप, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसकी पॉपुलर ब्रांड नेम में आपको अरिस्टोजाइम सिरप मिल जाएगा। साथ ही किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है तो उसको अरिस्टोजाइम सिरप के साथ में साइप्रोहेप्टाडिन सिरप दिया जाता है, जिससे उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। अगली बीमारी है कमर से जुड़ी हुई, जिसे कमर दर्द कह सकते हैं या लोअर बैक पेन कहते हैं। यह बैक पेन अगर महिलाओं में पीरियड के दौरान हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग किया जाता है, और सामान्य रूप से अगर बैक पेन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सामान्य लोअर बैक पेन की अगर बात करें तो उस समय पेन किलर टैबलेट दी जाती हैं, लगाने के लिए डाइक्लोफेनिक हॉट जेल दिया जाता है और साथ में कैल्शियम की टैबलेट दी जाती हैं। और यदि किसी महिला को लोअर बैक पेन पीरियड के दौरान हो रहा है तो उस समय डोटाबैरिन टैबलेट उसको दी जाती है, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को मिलता है। अगली समस्या है किडनी से जुड़ी हुई, जो है किडनी स्टोन की समस्या, जो बहुत ही ज़्यादा देखी जाने वाली समस्या है। इस दर्द में व्यक्ति को काफ़ी असहनीय दर्द होता है। तो जब क्लिनिक पर आते हैं तो डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है, जो होता है डाइक्लोफेनिक या फिर ट्रामाडोल इंजेक्शन। इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन दिया जाता है। और यदि कम दर्द हो तो उस समय कोई भी पेन किलर टैबलेट दी जा सकती है, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिटेल में जाना था। अगली समस्या है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जिसे हम कब्ज भी कह सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर द्वारा बिसाकोडाइल टैबलेट, जिसकी पॉपुलर ब्रांड नेम डल्कोलेक्स होती है,
उसको रात को सोते समय 2 टैबलेट गुनगुने पानी से दी जाती हैं। और यदि इससे आराम ना मिले तो उस समय क्रेमाफिन सिरप दिए जाते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को डायरिया दस्त हो रहा है तो उस समय लोपिरामाइड टैबलेट या स्पोरेलैक प्रीबायोटिक टैबलेट दी जाती है। और यदि डायरिया इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उस समय ऑफ्लोक्सासिन प्लस और निडाजोल टैबलेट दी जाती है या स्पोरेलैक प्रीबायोटिक दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर कमजोरी पेशेंट को लग रही है तो ओआरएस का घोल पेशेंट को दिया जा सकता है, जिससे डायरिया ठीक हो जाता है। अगली समस्या में पूरी बॉडी को हम कवर कर लेते हैं, जिसमें हाथ तथा पैरों में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, इस तरह की समस्या होती है। जिसमें मसल्स में पेन हो तो उस समय कोई भी पेन किलर टैबलेट पेशेंट को दी जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन हो, ऐठन हो, पिंडलियों में मरोड़ आ रही हो तो उस समय डॉक्टर मेथिकोबैलामाइन 1500 mcg के कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं, जिसको रात में एक बार पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इससे जो पैरों में ऐठन है, पिंडलियों में मरोड़ हैं, वो ठीक हो जाती हैं। और महिलाओं को पेनफुल पीरियड की समस्या हो तो उस समय ड्रोटाबैरिन प्लस मेफिनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है। और यदि किसी महिला को हैवी पीरियड हो रहे हों तो उस समय उसको इथामासाइलेट टैबलेट तथा टर्नेस्टमिक एसिड टैबलेट, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। इनके अलावा यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, इंजरी उसको हो गई हो तो उस चोट को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसको बैंडेज की जाती है, जिससे कि बहते हुए ब्लड को रोका जा सके। उसके बाद पेन किलर इंजेक्शन उसको दिया जा सकता है। साथ ही एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है, जिससे कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। तो उस समय सिफेक्सिम टैबलेट तथा अमोक्सिसिलिन क्लेवोनेट 625 mg की टैबलेट, इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि इंजरी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। और यदि किसी को फोड़े फुंसी हो गए हों या कोई पुराना जख्म हो जिसे हम ओल्ड बाउंड कहते हैं तो उस समय म्यूपिरिरोसिन क्रीम का टॉपिकली यूज लिया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीसेप्टिक होता है। और कोई व्यक्ति है जिसको एलर्जी हो गई हो या किसी कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी जिसे हम इंसेक्ट बाइट कहते हैं, या फिर उसको किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया हो, उससे उसको एलर्जी हो रही हो तो उस समय क्लिनिक पर एबिल तथा डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स कर कर तुरंत लगाया जाता है। और यदि पेशेंट घर पर है तो उसको सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन या हाइड्रोक्सीजीन टैबलेट में से कोई भी एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि तुरंत जो उसको एलर्जी हुई है उसको ठीक किया जा सके। तो फ्रेंड्स, यह है पार्ट 2 में बची हुई कॉमन डिसीज की कंप्लीट जानकारी थी। और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।